ओके, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं पाइथन की लिस्ट। कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लिस्ट का पर्पस क्या है, और लिस्ट के ऊपर होने वाले वेरियस ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो हम लोग पाइथन को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि लिस्ट बेसिकली होती क्या है, लिस्ट को यूज क्यों किया जाता है और किस तरह से हम लोग लिस्ट से मैक्सिमम ले सकते हैं ताकि उसको प्रोडक्टिवली यूज किया जा सके। तो लिस्ट को कंसीडर किया गया एज अ डेटा टाइप पाइथन के अंदर। ठीक, जो डेटा टाइप जो है आपका जितना भी डेटा होगा उसको एज अ सीक्वेंस की तरह स्टोर करेगा। तो पॉइंट नंबर वन इज कि लिस्ट भी जो है ये कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट या हर एक आइटम जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बेस्ड इंडेक्स। ठीक, देन इसको कंसीडर किया गया है एज ए डेटाबेस, सॉरी एज ए डेटा टाइप इन पाइथन। और जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट जो एलिमेंट होगा इसका वो जीरो बेस्ड इंडेक्स के साथ रिप्रेजेंट होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो n-1 तक चलेगा। जो जितनी भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं या लिस्ट टाइप्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, उसमें से लिस्ट जो है वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे कि हम लोग डेटा को स्टोर कर सकें और उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज सकें। सर ये एरे जैसा है। एरे, हाँ, इट इज जस्ट लाइक एरे, मतलब ये एरे की तरह ही होता है, लेकिन हम लोग इसको एग्जैक्टली एरे बोलते नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एरे से बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज जो है वो की जा सकती हैं इसके अंदर। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को लिस्ट को जब क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग पाइथन को ओपन कर लेते हैं। वेरिएबल जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, सिंपल वेरिएबल करने के लिए हम लोग सिंपल उसको डिक्लेयर कर देते हैं डेटा। ठीक है, और उसके साथ हम लोग जो भी वेरिएबल वैल्यू साइन करना चाहते हैं वो वैल्यूज को साइन करते हैं। अब ये जो वेरिएबल है डेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग डेटा को यूज करते हैं, अब ये इसने 1, 2, 3, 4 स्टोर तो कर दिया। अब मैं इसको टाइप देखता हूँ, इसकी टाइप डेटा। ठीक, तो इसने इसको एक टपल क्रिएट कर दिया। ठीक है, टपल भी इसके अंदर एक डेटा टाइप की है, वो हम लोग आगे चल के उसको पढ़ेंगे। लेकिन टपल में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूंगा तो ये एडिट नहीं होगा। ठीक, टपल जो होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते, इसके अंदर जो वैल्यूज एक बार आपने सेट कर दी वही वैल्यूज उसके अंदर रहती हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी लिस्ट क्रिएट करना है तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए जैसे मैं डेटा इक्वल्स टू, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी और जो भी वैल्यूज हैं आपको उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देनी होंगी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने अब एक लिस्ट क्रिएट कर ली, उस लिस्ट का नाम क्या है, डेटा। ठीक है, ये कहां से पता चल रहा है कि ये लिस्ट है, क्योंकि ये लिस्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं अगर मैं इसको प्रिंट यहाँ पे नीचे डेटा, तो ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है, ये वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी वैल्यूज आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंटेड होंगी दैट मींस कि वो लिस्ट है। ठीक है, वो डेटा सारा का सारा लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू सारी की सारी इंडेक्स के साथ रिप्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे डेटा 0, 1। अब एरेज में और लिस्ट में फर्क क्या होता है? ठीक है, हम लोग कहते हैं ये वाला काम तो, या स्ट्रिंग में भी तो यही काम हो सकता था, हम लोग स्ट्रिंग के अंदर भी इसी तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते थे। स्ट्रिंग जो होती है ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स की कलेक्शन होती है, लेकिन वो एक सिंगल वैल्यू होती है, वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। एरे भी डिफरेंट एलिमेंट्स की कलेक्शन हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज उसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन एरे के अंदर सिर्फ एक लिमिटेशन होती है कि एरे के अंदर वैल्यूज जो है वो सेम टाइप की होती है। अगर आपका इंटीजर टाइप का एरे है तो सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप की होंगी। अगर फ्लोट टाइप का है तो सारी की सारी वैल्यू फ्लोट टाइप की रहेंगी। कैरेक्टर टाइप का तो सारी की सारी कैरेक्टर टाइप की रहेंगी। लेकिन पाइथन के अंदर लिस्ट की एडवांटेज क्या है आपके पास, कि जो भी आप लिस्ट क्रिएट करते हो, ठीक, वो मिक्सचर ऑफ टाइप भी हो सकता है, उसके मिक्सचर ऑफ वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी उसको A, B, देन C। ठीक है, तो पाइथन को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैंने इसको करा डेटा,
तो अब ये पहली 3 वैल्यूज उसकी इंटीजर होगी, अगली 3 वैल्यूज उसके लिए स्ट्रिंग होगी। ठीक, अगर आप इसको रिट्रीव करना चाहते हो, इसको वैल्यूज को उठाना चाहते हो, तो डेटा 0, ये 0th इंडेक्स की वैल्यू को रिट्रीव करके ले आएगा। अगर आप करते हो डेटा 4, तो ये 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको उठा के ले आएगा। अगर आप करते हो इसको डेटा 10, अब ये इंडेक्स से बाहर चला गया। ठीक है, तो अब आप लिस्ट इंडेक्स को आउट ऑफ रेंज नहीं रिट्रीव कर सकते हो। जो तो उसकी रेंज के अंदर होगा, गिवन इंडेक्स नंबर के अगर अंदर वो वैल्यूज होंगी तब तो उसको रिट्रीव कर लेगा, अदरवाइज उसको वो रिट्रीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो लिस्ट डेटा टाइप है इसके अंदर हम लोग मिक्स वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसका पर्पस और कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने उसका दे दिया नेम, सपोज उसका नेम है अमित। ठीक है, उसका कोर्स पाइथन, फिर मैं चाहता हूं उसका सेशन स्टोर कर लूं 2021, मैं कोर्स की फीस स्टोर कर दूं 6000। ठीक है, मैं उसका ग्रेड स्टोर कर दूं। ठीक, अब ये मिक्सचर ऑफ वैल्यू स्टोर होगी। अब ये जो एक मेरे पास ये वैल्यू क्रिएट हुई है स्टूडेंट की, ये एक पूरे स्टूडेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका नेम भी है उसके अंदर, कोर्स कौन सा एनरोल करा उसने, किस सेशन के अंदर एनरोल करा, देन उसकी फीस क्या थी वो भी है, उसका ग्रेड क्या है, वो सारा कुछ अवेलेबल है। इसको प्रिंट करने के लिए आपको सिर्फ उसके इंडेक्स नंबर को उठाना है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया लिस्ट को रिट्रीव करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं। अब फॉर लूप के साथ लिस्ट को रिट्रीव कैसे करना है, फॉर ए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, फॉर वेरिएबल इन जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, यहाँ पे मैं सिंटेक्स ही लिखता हूँ, लिस्ट नेम, फिर उसके बाद कॉलन। अब ये क्या करेगा, जब आप इसको ऐसे करते हो फॉर वेरिएबल इन लिस्ट नेम, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट के लिए चलेगा, और जो लिस्ट में जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको उठाएगा वेरिएबल में रखेगा। ठीक है, फिर अगली बार जब लूप चलेगी तो फिर वो अगले पे चला जाएगा, फिर अगली बार VAR की वैल्यू क्या होगी, पाइथन, फिर अगली बार वैल्यू होगी 2021, फिर अगली बार वैल्यू होगी 6000, फिर अगली बार वैल्यू होगी 8। ठीक है, जितनी बार भी वो लूप चलेगी हर बार वो करंट एलिमेंट को रीड करेगी, कंट्रोल नेक्स्ट पे चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर ए इन स्टूडेंट, तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ए। ठीक है, अब देखो पहले उसने ये वैल्यू उठाई अमित, उसको प्रिंट कर दिया, फिर पाइथन, फिर 2021, फिर 6000 एंड फिर ए। ठीक है, एक एक वैल्यू को वो रीड करता चला गया, ए में लेके आता चला गया, और हम लोगों ने ए के अंदर जो भी प्रोसेस करना था उसको प्रोसेस करवा दिया, डन। तो दो तरीके हो गए आपके पास लिस्ट को रिट्रीव करने के लिए। पहला तरीका क्या हो गया, हम लोग इंडेक्स नंबर देके उसको रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया, हम लोग उसको लूप लगा के रीड करना चाहते हो, लूप लगा के रीड कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप इसका डेटा रीड करना चाहते हो तो इसको आप स्लाइस रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं, 0 से लेके 3rd तक। ठीक है, तो 0th इंडेक्स से लेके 3rd इंडेक्स तक, 0 1 2, क्योंकि जो भी आपने इंडेक्स नंबर दिया होगा उस इंडेक्स नंबर से एक कम तक किया जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को रिट्रीव करके ले आया। अगर आप कर देते हो यहाँ पे स्टूडेंट कॉलन 5, तो ये स्टार्टिंग से लेके 5th कॉलम तक, फिर 4th इंडेक्स तक सब कुछ उठा लेगा। अगर आप कर देते हो स्टूडेंट 3 कॉलन और एंड कुछ नहीं स्पेसिफाई करते, तो ये 4th मतलब एलिमेंट से 3rd इंडेक्स से। ठीक है, दिस इज इंडेक्स नंबर 1 2 सॉरी 0 1 2 3, 3rd से शुरू करेगा, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एंड इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं करा, तो जितने भी और वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज को रिट्रीव करके ले आएगा। ओके सर।